हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल। भक्ति काल की परिस्थितियाँ के बारे में आज इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। बिल्कुल अपने भाषा में आसान तरीक़ों से मैं समझाती हूँ। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर उन्हें पता ही होगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले है भक्ति काल की परिस्थितियाँ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारे। जैसे कि लिखा है, हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल, जो हिंदी साहित्य है उसका जो मध्यकाल है ना, जो बीच का काल है, उसको भक्ति काल के नाम से बोला गया है या उसे भक्ति काल कहते हैं। इस काल में भक्ति काव्य धारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रही है। इस काल में क्या हुआ, मतलब भक्ति काल में भक्ति के बारे में तो है ही, उसके साथ साथ काव्य की अन्य अन्य परंपराएं भी रही है। मतलब काव्य में अन्य अन्य तरह की बातें भी बताई गई है। भारत में मध्यकाल में भागवत पुराण भक्ति प्रमुखता से रही है। भारत में जो है, जो मध्यकाल का समय था जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उस समय क्या था कि भागवत पुराण की जो भक्ति थी वो प्रमुखता से रही है। मतलब वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है उस समय में। क्या माना गया? भागवत पुराण जो था उसे बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कब माना गया है? तो भक्ति काल के समय में उसका ज़्यादा प्रचलन हुआ। फिर है भक्ति दक्षिण से होकर उत्तरी भारत भक्ति परंपरा से एक रूप होकर पूरे भारतवर्ष में व्यास हो गई। जो भागवत भक्ति है ना, वो दक्षिण से आया, ठीक है, दक्षिण से होकर उत्तरी भारत में प्रवेश किया, ठीक है। फिर भक्ति परंपरा से एक रूप होकर पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई। मतलब भागवत का जो आगमन हुआ वो दक्षिण से हुआ और वो दक्षिण से होते हुए उत्तरी भारत में आया और पूरे भारत में ये अपना एक रूप बना लिया। फिर है मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। मतलब जो मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन मतलब कि वही भक्ति काल जो हमारा है, वो भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। मतलब उस समय ज़्यादातर आप कोई भी दोहा, कविता, कहानी जो भी पढ़िए, उस समय क्या हुआ, ज़्यादातर भक्ति भावना को मूल्य दिया गया, मूल्य प्राप्त हुआ। भक्ति भावना ज़्यादा दिखे उस समय में। लोग भक्ति भावना को सर्वश्रेष्ठ माने और भक्ति को आगे बढ़ाएं। कब? तो भक्ति काल में। इसीलिए इसका नाम पड़ा है भक्ति काल और इसे मध्यकाल भी कहते हैं। फिर है भगवान की निर्गुण एवं सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। इस काल में, मतलब भक्ति काल में क्या हुआ था कि भगवान के निर्गुण और सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। निर्गुण और सगुण, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा कर देती हूँ कि निर्गुण मतलब जो भगवान को निराकार पूजा करते, जिसका कोई रूप रेखा नहीं, और सगुण में जो भगवान को बोलते कि हाँ ये कृष्ण भगवान है, ये भगवान है, जिसका रूप रेखा, जिससे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, हम लोग हिंदू लोग। तो ये हमारा हो गया सगुण भक्ति, ठीक है। और निर्गुण जिसका कोई भगवान का कोई फोटो, कोई रूप रेखा नहीं है, बस वो लोग बोलता है कि ये मेरा भगवान है, अनदेखा उन लोग का है, निराकार है, तो वो निर्गुण उपासक हो गया। तो ये था हमारा सगुण और निर्गुण। तो उस समय जो है भारत की निर्गुण एवं सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। तत्कालीन भारत की सभी प्रमुख मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाओं में भक्ति का साहित्य लिखा गया है। मतलब अभी के भारत में, जो तत्कालीन भारत है, इसमें अभी सारी भाषा में हमारे हिंदी साहित्य लिखा गया है। भक्ति काल का जो बारे में जो भी है वो सारे भक्ति की चीज़ लिखा गया है, ठीक है। फिर शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया है। और शुक्ल जी जो है वो भक्ति काल में, इस काल में ज्ञानाश्रय, प्रेम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति की धाराओं का उल्लेख किया। तो क्या बोला जा रहा है कि शुक्ल जी जो हैं
वो इस काल में जो ज्ञानाश्रय मतलब जो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करते थे, जो प्रेम से जो मन से मानते थे, और जैसे कि राम भक्ति जो राम भगवान को ज़्यादा प्रमुख मान के चलते थे, उन्हीं के राह पे चलते थे। कृष्ण भक्ति जो कृष्ण भगवान के ज़्यादा मानते थे, कृष्ण के ही बात राह पे चलते थे। ऐसे सारे भक्तगणों का ज्ञानों का भक्ति काल में उल्लेख किए हैं, चर्चा किए हैं। तो कौन किए हैं? शुक्ल जी। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप में अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियां जानना अनिवार्य है। क्या बोला जा रहा है कि अगर भक्तिकालीन के हम उसके साहित्य के बारे में, उसके उद्भव और विकास को अगर पूरे अच्छे से जानना चाहते हैं, भक्ति काल के बारे में हम अच्छे से ज्ञान लेना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, तो इनकी परिस्थितियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है, बोले तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एक तो आप भक्ति काल के बारे में पूरा जानिएगा, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति काल के उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो आप इस तरह से लिख के इसका पॉइंट शुरू कर सकते हैं कि भक्ति काल के उद्भव और विकास जानने के लिए हमें उसकी परिस्थितियाँ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपका भक्ति काल की परिस्थितियाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट जो परिस्थितियाँ अभी पढ़ा रहे हो वो भी लिख सकते हैं। और अगर भक्ति काल के बारे में पूछा जाए, सिर्फ भक्ति काल आ गया कि इसके बारे में संक्षेप चर्चा करिए कुछ भी, तो आप ये जो जितना भी आप भक्ति काल के बारे में जान रहे पूरा उसको लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। पहले भक्ति काल के बारे में लिखिए, फिर उसकी परिस्थितियाँ लिखिए, उद्भव विकास, इस तरह से आप सारा क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। अतः तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन किया जा रहा है। अभी जो भक्ति काल की परिस्थितियां हैं, मतलब पहले भी क्या थी अभी भी क्या है, वो सारी चीज़ हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा परिस्थितियां हैं वो है राजनीतिक परिस्थितियां। तो इसमें है 14वीं शताब्दी के अंत तक मुसलमान आक्रमणकारी ने इस देश में अपनी स्थिति भली प्रकार सुदृढ़ कर ली थी। मतलब 14वीं जब सदी आया, 14 से क्या 19वीं सदी 20वीं सदी होता है, उसी तरह 14वीं सदी था, उसके अंत तक मतलब कि 15वीं सदी आने से पहले और 14वीं सदी के अंत तक जो मुसलमान है वो अपना भारत देश में भली भांति अच्छा अपना बोलता कानून बना लिया था, साम्राज्य का स्थापना कर लिया था, उसका वर्चस्व चलने लगा था। किन लोग का? मुस्लिम लोग का। ठीक है। फिर है अब वे केवल लुटेरे न रहकर साम्राज्य स्थापना में प्रत्ययशील थे। मतलब कि सिर्फ मुसलमान लुटेरा ना रहकर, मतलब होता था ना पहले लूटता था, मार काट करता था, इधर उधर अपना धौस जमाने का कोशिश करता था, लेकिन अब क्या हो गया था 14वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब कि भक्ति काल तक आते आते कि वो लोग अपने साम्राज्य का स्थापना कर लिया था। मतलब साम्राज्य जैसे कि होता ना, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि लोग कहता है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, उस तरह से मतलब मुस्लिम लोग का जो साम्राज्य है वो स्थापना हो चुका था। ठीक है। अपनी बर्बरता से हिंदू एवं मंदिरों एवं धर्म ग्रंथों के विरोधी बन चुके थे। वो जैसे उन लोग का साम्राज्य का स्थापना हो गया, उन लोग का पावर ज़्यादा हो गया कि उन लोग को, मुस्लिम लोग को, तो वो हिंदू के जो देव मंदिर थे, धर्म थे, ग्रंथ थे, उसके विरोधी बन चुके थे। वो सबके अगेंस्ट हो गए थे और लोगों को भड़का रहे थे कि ये सब फालतू है, ये सबसे दूर हो जाओ, भगवान का कोई रूप रेखा नहीं होता है, भगवान निराकार है। तो ये सारे चीज़ हो रहे थे। फिर है ब्राह्मणों तथा साधुओं को वे अपनी तलवार की धार उतार दिया करते थे। मतलब कि इतना वो लोग को पावर हो चुका था, वो लोग इतना मनमानी करने लगे थे कि जो ब्राह्मण होते थे, जो पंडित साधु लोग होते थे, वो लोग अपने तलवार से उन लोगों को सर काट दिया करते थे। राजपूतों के अहंकार स्वार्थ ने उन्हें आपस में लड़ाकर अत्यंत कमज़ोर बना दिया था। राजपूत लोग जो थे वो लोग बहुत अपने आप को बड़ा समझते थे, तो वो लोग को जो अपने आप में जो अहंकार था वो लोगों को एकता नहीं होने देता था। वो अपने स्वार्थ की वजह से आपस में लड़ाकर अंतिया मतलब कि बहुत कमज़ोर बना दिए थे किन लोग को? हिंदू लोग को। ठीक है। फिर है मुसलमानों का शासन अब केंद्र में सुदृढ़ रूप धारण कर रहा था। और मुसलमान का जो शासन है, प्रशासन है, वो मजबूत रूप ले रहा था हमारे देश में, वो आगे बढ़ रहा था, उसका एकजुट मत हो रहा था, वो लोग मजबूत होते जा रहे थे। फिर है हिंदू शासक राजा कहलाने में ही अपना गौरव समझ रहे थे। और हिंदू लोग जो है वो लोग सिर्फ शासक और राजा कहलाने में ही अपना गौरव महसूस करता था। मतलब बस वो गांव का एक राजा बन गया,
कोई छोटा मोटा पद मिल गया तो उसी में वो लोग खुश हो जा रहे थे। पर मुस्लिम लोग हैं वो कुछ बड़ा करने लगे थे, वो लोग पूरा देश में अपना शासन चलाने लगे थे। फिर छोटे मोटे हिंदू राजा मुसलमान राजा के विरुद्ध जाने की क्षमता नहीं रखते थे। फिर जो छोटे मोटे हमारे हिंदू राजा लोग होते थे वो लोग को इतना ताकत पावर नहीं होता था कि मुस्लिम के हम अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि एकजुट एक मत नहीं होता था। जो लोग बड़े लोग हैं जैसे कि राजपूत लोग थे वो लोग अपना अहंकार में ही घमंड रखते थे। इस वजह से हिंदू लोग को जो लोग आवाज़ उठाना भी चाहता था उन्हें डर के मारे दब जाना पड़ जाता था, क्योंकि उनके सपोर्टर में कोई नहीं होता था। फिर है मुसलमानों का शासन केंद्र में अपना शक्तिशाली रूप धारण कर रहा था। मतलब मुसलमान जो है वो शासन केंद्र में मतलब शासन करने के क्षेत्र में वो अपना शक्तिशाली रूप को धारण कर रहा था। इस्लामी शासन राजनीति से पीड़ित और लक्षित हिंदू निराशा की इस स्थिति में किसी अजय शक्ति की तलाश में थे। पूरे देश की स्थिति काफ़ी सशक्त तथा हलचलमयी थी। देश में धर्म की परिस्थिति बड़ी ही खतरनाक हो गई थी। मतलब भक्ति काल के समय जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो कुछ इस तरह से थी कि उस समय सिर्फ धर्म हिंदू मुस्लिम चल रहा था। मुस्लिम लोग का शासन का स्थापना हो गया था। वो लोग ज़्यादा हिंदू लोग को शोषण कर रहे थे, पंडित साधुओं को मार काट के गिरा दे रहे थे। वो लोग अपना वर्चस्व अपना धक चलाना चाहते थे। और जो लोग बड़े हिंदू थे जैसे कि राजपूत लोग जो लोग कुछ कर सकते थे, लोगों को एकजुट कर सकते थे, वो लोग अपने ही अहंकार में घमंड में रहते थे कि हम तो बड़े लोग हैं। वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। और जो छोटे छोटे हिंदू लोग राजा लोग जो चाहता था कि मुसलमान के खिलाफ आवाज़ उठाए, पर वो आवाज़ उठाने का उन्हें मौका नहीं मिलता था। वो डर जाते थे, क्योंकि वो जब आवाज़ उठाने का सोचते तो कोई उनका पीछे खड़ा नहीं होता। थोड़े बहुत आदमी से ये सारे काम नहीं होते। जब तक सारे लोग बड़े लोग एकजुट ना हो तब तक हम किसी बड़े जो एकजुट पहले से है उसका हम विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। उस समय बिल्कुल हलचल मची हुई थी। ज़्यादातर धर्म और हमारा देव मंदिर तोड़ा जा रहा था। यही सारे मतलब मुस्लिम का पूरा हम लोगों पे अत्याचार चल रहा था, हिंदू लोगों पे। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियाँ। तो इस काल का सामाजिक जीवन अत्यंत उथल पुथल वाला था। मतलब कि भक्ति काल के समय जो सामाजिक परिस्थिति था वो कुछ अच्छा नहीं था। बहुत उथल पुथल मतलब खलबली मची हुई थी। तो किस वजह से मची हुई थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो समाज मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों दो वर्गों में बटा था। तो समाज जो है वो मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ था? दो वर्गों में बटा था। कौन कौन से वर्ग में? हिंदू और मुसलमान में। मतलब कि जो भक्ति काल का सामाजिक परिस्थितियाँ था उस टाइम बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं था। बिल्कुल खलबली मची हुई थी, उथल पुथल वाला माहौल था। और उस टाइम जो है समाज का दो रूप बटा हुआ था, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। ठीक है। मुसलमानों में शासकीय मनोवृत्ति थी। मुसलमानों में क्या था? शासकीय मनोवृत्ति थी। मतलब उन लोगों का शासकीय एक पावर था। वो लोग का अपना एक शासन स्थापना हो चुका था। मुस्लिम लोग अपना हुक्म चला रहा था, जैसे कि हम लोग राजनीतिक में भी पढ़े। उसी तरह समाज में भी वही चीज़ हो रहा था। वे मजहबी जिहाद में अंधे होकर हिंदुओं पर अंधाधुंध अत्याचार कर रहे थे। मतलब वो जो मुसलमान में उन लोगों को जो सिखाया जाता है, बहुत कम ही मुसलमान है जो अच्छे चीज़ सीखते हैं। बहुत ज़्यादातर जो है वो हिंदू पर अत्याचार कैसे करना है उसे बिल्कुल निर्दयी बनाने का कोशिश करता है। मुसलमान के जो टीचर होते हैं, पढ़ाने वाला, उन लोग को जो पढ़ाया जाता है कुरान क्या क्या जो भी होता है, तो वो लोग को सिखाया जाता है निर्दयी बनने का। किसी को भी तुम मार दो, काट दो, पीट दो, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह जो है मुसलमान जो अपने उन लोग का जो मजहबी जिहाद था उसे पढ़ के वो लोग बिल्कुल अंधे हो चुके थे। उन्हें कोई प्यार मोहब्बत दया माया कुछ भी नहीं आता था। वो अंधाधुंध हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, जो मन में आता था वो कर रहे थे। फिर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। और हिंदू लोग पे जजिया कर एक होता है जिसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं, जजिया कर क्या होता है तो आपको पता चलेगा। तो वो लगा दिया था। ठीक है। यह उनके हिंदू होने का दंड था। और जो लोग मतलब कि ऐसा उन लोग कर दिया था मुस्लिम लोग, जैसे तुम हिंदू हो तो एक पाप किए हो तुम हिंदू में जन्म लेके, उस तरह से मुस्लिम लोग हिंदू लोग का हालत कर दिया था। इसके विरोध में पराजित हिंदू मुसलमानों को मिलिशिया आदि कहकर अपनी जातीय श्रेष्ठता के कल्पित गर्व की पूर्ति करते थे। मतलब कि मुसलमान जो है वो सब जाति को नीचे गिरा के अपने जाति को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे अपने समाज में। फिर है पारंपरिक द्वेष, भेद भाव, अंधविश्वासों से हिंदू समाज आक्रांत था।
मतलब कि जो पारिवारिक द्वेष होता है, भेदभाव होता है, अंधविश्वास जो होता है, उससे हिंदू समाज आक्रांत था। ठीक है, हिंदू लोग कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर कई मुसलमान शासकों ने राजनीतिक चालें चलकर हिंदू राजा के साथ बेटी रोटी का संबंध स्थापित कर लिया। मतलब मुसलमान लोग इतना तो जुल्म कर ही रहा था, पर वो लोग क्या किया, शासक लोग सब मिलकर और राजनीतिक चाल में, राजनीतिक काम करवाने के लिए जो हिंदू लोग की बेटी होती थी उन लोगों के साथ गलत करता था। इसीलिए इसको नाम दिया गया बेटी रोटी का संबंध प्राप्त कर लिया। ठीक है, उन लोग हिंदू लोग की बेटी को जिसको भी मन किया वो लोग गलत कर सकते थे उसके साथ, ऐसा उन लोग कानून बना लिया। विलासी मुसलमान शासक और अधिकारियों से बचाने के लिए हिंदू नारी समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। मुसलमान लोग से बचने के लिए ही जो हमारी हिंदू महिलाएं होती थी वो पर्दे में रहने लगी। सती प्रथा चालू हो गया कि पति अगर मर गया तो मैं भी साथ में मर जाऊंगी, ये वाला सती प्रथा, ये सारी चीज़ वो लोग पालन करने लगे सिर्फ मुसलमान लोग से डर के। नारी की स्थिति समाज में अत्यंत दयनीय और अपेक्षापूर्ण हो गई थी। भक्ति काल के समय जो समाज की स्थिति थी, उस समय जो लेडीज़ थी उनकी स्थिति बहुत गंदा, खराब, गंभीर हो चुका था, क्योंकि मुसलमान सब तो कर ही रहे थे पर अब महिलाओं को भी वो नहीं छोड़ रहे थे। इस वजह से तो इसमें निचोड़ यही निकला कि समाज का भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। मुसलमान का अपना रईसीपन शासन कर रहे थे हमारे हिंदू लोगों पे, समाज पे, अपने को आगे दिखाने के लिए वो लोग कुछ भी करे जा रहे थे। तो ये था हमारा सामाजिक। अब आगे देखते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है धार्मिक परिस्थितियाँ उस समय कैसी थी। तो भारत की वास्तविक आत्मा समाप्त सी हो गई थी। मतलब कि धर्म का जो वास्तविक आत्मा होता है ना, वो लगभग समझो कि समाप्त हो ही गई थी। धार्मिक क्षेत्र में उन लोगों का प्रभुत्व था जो इस देश के जन जीवन को अशांत बनाकर राहु के समान ग्रसना चाहते थे। मतलब कि बोलो तो धर्म का जो वास्तविक आत्मा होता वो ख़त्म ही हो रहा था, हो चुका था समझो तो, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में उन्हीं लोग का प्रभुत्व, मतलब उन्हीं लोग का ज़्यादा वैल्यू हो रहा था जो देश के जनजीवन, मतलब देश के लोगों को अशांत बनाकर, मतलब बिल्कुल उनको तहस नहस करना चाहते थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मुसलमान का धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, वो लोग अपना वर्चस्व दिखा रहा था, वो लोग गलत काम कर रहा था, उन्हीं लोग का चलती चल रहा था। जो अच्छे धर्म के लोग हैं वो लोग को दबा दिया जा रहा था। धार्मिक दृष्टि से इस काल में दो प्रवृत्तियां प्रमुख थी। मतलब धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए भक्ति काल में तो दो तरह की दृष्टि प्रवृत्तियां प्रमुख थी। एक और प्राचीन सिद्धों और दूसरी और नाथों के खानदानायक तथा सांप्रदायिक योग मार्ग की प्रधानता थी। तो दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड की, वेद कर्मकांड, पूजा पाठ तथा तीर्थ ब्राह्मण का विरोध कर रहे थे। मतलब कि उस टाइम दो तरह के प्रवृत्तियाँ थी, एक प्राचीन सिद्धों का, एक नाथों का। ठीक है, कुछ लोग हमारे हिंदुओं में जो जैसे के अनुसार है वेद कर्मकांड, पूजा पाठ होता है, तीर्थ भ्रमण होता है, ये सारा चीज़ का विरोध कर रहे थे। संत दोनों प्रकार की अतिवादिता से धर्म और साहित्य को मुक्त करके उन्हें सरल तथा जनसुलभ बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। मतलब सब अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था कि मेरा धर्म अच्छा, उसका धर्म खराब है। सब एक दूसरे के अच्छा खराब करने के चक्कर में पड़े हुए थे उस समय। ठीक है, फिर ब्राह्मण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना पद्धति प्रचलित हुई। उस समय धर्म में दो तरह के ये प्रचलन हुए थे। ये पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको साइड से भी पूछ सकता है। सगुण और निर्गुण, जिसको सगुण पाशक और निर्गुण पाशक भी बोलते हैं। सगुण जिसमें भगवान को लोग रूप रेखा देता है, जैसे कि हम लोग भगवान पूजा करते हैं, दुर्गा माँ ऐसे ही है, कृष्ण भगवान ऐसे है, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये हमारा सगुण हो गया। निर्गुण जिसमें भगवान को निराकार मानते हैं, जिसमें कोई उसका रूप रेखा मूर्ति पूजा नहीं होता है, जिसको बस मन से बोलते हैं ये मेरा भगवान है, याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो हो गया निर्गुण। उसी में आपका आता है कृष्ण धारा और राम वाला। जो राम को पूजा करता है वो राम काव्य धारा में आता है, और जो कृष्ण को मान के चलता है वो कृष्ण काव्य धारा में आता है। तो इसके अंदर जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दी। तो इस तरह का दो उपासना की पद्धति चल रही थी। सगुण पद्धति में वैष्णव धर्म की प्रधानता थी, वही सगुण में वैष्णव धर्म की
प्रधानता थी, जिसमें रूपरेखा को मूर्ति पूजा होती थी। उधर सूफी फकीरों और पीरों ने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। और सूफी जो फ़कीर मुस्लिम लोग जो था, वो लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। मुसलमानी शासन बल का संबल पाकर इस्लाम धर्म उत्तर भारत में फलने फूलने लगा था। मुसलमानी शासन चल रहा था उस टाइम भक्ति काल के समय। इस वजह से क्या हो रहा था कि इस्लाम धर्म का जो है वो ज़्यादा प्रचलन चलने लगा था। लोग ज़्यादा उसको वैल्यू मानने लगे थे और उसका जो क्या बोलते हैं वो अपना धक चलाने लगा था। उनका बात का जो बोल दिया वो होता ही होता था, ऐसा हो गया था। जो नई चेतावनी लहर दौड़ी वह दक्षिण भारत से आई। रामानुज ने सगुन भक्ति का निरूपण किया। उनके शिष्य रामानंद ने राम भक्ति को सुलभ बनाया। उसके बाद इसका विरोध करते करते मुस्लिम लोग का अत्याचार देखते देखते फिर क्या हुआ कि दक्षिण भारत से आई, क्या आई, रामानुज है एक जो जिन्होंने सगुन भक्ति का निरूपण किया। ठीक है, सगुन भक्ति के बारे में बिल्कुल निरूपण किया, बिल्कुल लिखा, बताया, लोगों तक पहुंचाया। और उनके शिष्य रामानंद ने राम भक्ति को सुलभ बनाया। उन्हीं का जो शिष्य था जो उस रामानुज से शिक्षा लिए थे, उन्होंने सगुन भक्ति के बाद क्या किया कि राम भक्ति का सुलभ बनाया, राम भक्ति को लाया, लोगों को बताया, लोगों को इसमें जोड़े। इस तरह से उस समय धर्म की प्रचार प्रसार पर लोग लगे हुए थे। मुस्लिम अपना अत्याचार कर रहा था, सब अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा था, सुलभ अच्छा मजबूत बना रहा था। तो उस टाइम हमारा जो है हमारा हिंदू का जिसमें सगुन भक्ति निर्गुण भक्ति आता है, उस तरह से हमारा भी धर्म मजबूत बना भक्ति काल में और निखर के सामने आया। तो ऐसा था हमारा धार्मिक परिस्थितियाँ भक्ति काल के समय में। तो ये था हमारा परिस्थितियाँ, और भी बहुत सारे परिस्थितियाँ हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके लिए इतना आप समझ गए, बहुत अच्छा, आप इतना लिख लोगे एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आता तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डालूँ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।